1 दशक तक चल सकती है यूक्रेन वॉर। बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यह बयान दिया है। छोटे मोटे आदमी का बयान नहीं है ये सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, इस वक्त राष्ट्रपति रह चुके हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं। रूस अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, ये कहा है मेदवेदेव ने। यूक्रेन का चरित्र आतंकी है, यूक्रेन की आतंकी फितरत का खात्मा जरूरी है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स ने शुरू की नए विमान की ट्रेनिंग। बड़ी खबर, स्वीडन के लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी पायलट्स ले रहे हैं ग्रिपेन की ट्रेनिंग। यूक्रेनी पायलट कर रहे हैं विमान का टेस्ट ट्रायल। स्वीडन से विमान खरीदने पर बात हो रही है और यहां पर यूक्रेनी लड़ाकू पायलटों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण अमेरिका में मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। बड़ी खबर, निकारागुआ में मिलिट्री बेस के लिए डील पक्की हो गई है। रूस दक्षिण अमेरिका में बेस बनाएगा। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने मिलिट्री बेस की डील पर मुहर लगा दी है। तो अमेरिका की दहलीज पर पहुंच चुका है रूस। कैसे, आइए आपको जरा जानकारी देते हैं इसके बारे में। और बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर, अमेरिकी दहलीज पर रूसी बेस। कैसे निकारागुआ में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। वॉशिंगटन से 3000 किलोमीटर की दूरी पर यह रूसी बेस बनाया जाएगा और निकारागुआ के राष्ट्रपति ने इसकी सहमति दे दी है। मिलिट्री बेस पर होगी रूसी क्रूज मिसाइलों की तैनाती। क्रूज मिसाइलें रूस की आएंगी यहां पर। रशियन क्रूज मिसाइलों की रेंज में होगा पूरा अमेरिका। और ये देखिए, ये अगर आप देखें न्यूयॉर्क, ये आप देखें यहां पर निकारागुआ, और ये जो पूरा, और ये बीच में क्यूबा भी आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा यहां पर ये जो रेंज होगी, यहां ये जो मिसाइलें होंगी, जो क्रूज मिसाइलें होंगी, इनकी रेंज में न्यूयॉर्क भी होगा, इनकी रेंज में वॉशिंगटन भी होगा, इनकी रेंज में पूरा अमेरिका होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ अनुमान के आधार पर हालात विनाशकारी होने का दावा किया जा रहा था अब तक, लेकिन अब रणनीतिक बिसात पर सजाए गए मोहरे अनुमान को सच साबित कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी प्रदर्शन के तहत B-2 बॉम्बर को स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात किया है, जिसने चुनौती का मैदान न्यूक्लियर बारूद से सजा दिया। Keflavik Air Base, Iceland। यूक्रेन में जारी जंग के अंत का अनुमान जिस आशंका में सिमटता है वो न्यूक्लियर विनाश है, और आसमान पर उड़ते ये अर्थ उड़न तश्तरी जैसे विमान इस आशंका को प्रबल बनाने वाले साक्ष्य हैं, जिनकी लैंडिंग हुई है आइसलैंड के कैप्लेविक एयरपोर्ट पर। यानी न्यूक्लियर जंग की तैयारी के अब तक सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुए थे, लेकिन ये हलचल अगले चरण की शुरुआत है। ये विनाशकारी उड़न दस्ते हैं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें उस बेस पर उतारा गया है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए न्यूक्लियर तबाही का अलर्ट जारी होता है। क्योंकि कैप्लेविक एयरबेस की लोकेशन उस जगह पर है जो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बना नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिस कैप्लेविक एयरबेस का जिक्र हो रहा है वो आइसलैंड में है, और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं 3 समुद्रों में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद है। इसके अलावा कैप्लेविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिमी कैप्लेविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन गया है।
जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। यानी रूसी सेना अगर फिनलैंड, नॉर्वे या पश्चिमी देशों पर हमले के लिए आगे बढ़ती है या फिर न्यूक्लियर हमला करती है, तो फिर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स आइसलैंड के कैप्लेविक एयरबेस से उड़ान भरने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर तैयारी का दौर अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बेलारूस में तैनाती के साथ भले ही रूस ने की हो, लेकिन इसमें नेटो भी अब पीछे नहीं है। अब हो सकता है कि ये तैयारी रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखकर ही की जा रही हो। रूस ने नेटो के खिलाफ अपने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत बेलारूस से की है, लेकिन रूस वहीं नहीं थमा, बल्कि उन सभी साइट्स को एक्टिव कर दिया जहां जहां न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। रूस के जवाब में अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का पहला चरण आइसलैंड से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, जिसका मतलब है कि टकराव के लिए दोनों ध्रुव रेडी हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने न्यूक्लियर जंग के हिसाब से ही तैयारी की है। इसमें एक लेटेस्ट तैयारी ये है कि रूस ने अपनी यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक उत्तरी सीमा से रूस ने तो यार्स मिसाइल हटा ली है, इसकी जगह उत्तरी सीमा पर टोपोल मिसाइल तैनात कर दी है। दावा है कि यार्ड्स की तैनाती रूस खुफिया बेस पर कर रहा है, जिसके टारगेट पर अमेरिका और लंबी दूरी के देश होंगे, जबकि टोपोल मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकन बेस वाले देश हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है और ये मिसाइल बहुत कम समय में अमेरिका के हर क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती है। दावा है कि इन्हीं मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर जंग का माहौल बनाया है, इसलिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। इसके अलावा जो कारण है वो अमेरिका के लिए सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग की चुनौती है। ये कारण है रूस के रक्षा मंत्री का उत्तरी न्यूक्लियर साइट का दौरा। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नोवाया जेमेलिया का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन की जानकारी ली है। खबर है कि न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियों को भी अलर्ट रखने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। यानी काला सागर, बैरन सागर और आर्कटिक सागर के बेस को न्यूक्लियर वॉर के लिए एक्टिव कर दिया गया है, जिसका प्रमाण रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दौरा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की रूस को टारगेट बनाकर की गई तैनाती है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान भी है जो उन्होंने एक पत्रिका को साक्षात्कार के दौरान दिया है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर हथियार का होना रूस को खतरे से बचाता है। एटमी हथियार न्यूक्लियर शक्तियों से टकराव रोकते हैं। यही हथियार पश्चिम को रूस की ताकत का एहसास कराते हैं। ये याद दिलाते हैं कि रूस से टकराव जोखिम भरा हो सकता है। यानी रूस को अंतिम रूप से अपने न्यूक्लियर हथियार पर ही भरोसा है, क्योंकि हार की स्थिति में रूस इन हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी परहेज नहीं करेगा। हलचल बता रही है कि न्यूक्लियर जंग का बिगुल बज चुका है। आर्कटिक के वॉर जोन में एक तरह से न्यूक्लियर जंग के लिए तैनाती पूरी हो चुकी है। हालांकि हमले की स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस बनाम अमेरिका की जंग के लिए एक भी कदम भारी पड़ने वाला है। यानी नॉर्वे और फिनलैंड के बाद अगर स्वीडन को भी नेटो सदस्यता देता है तो फिर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। और ये संकेत तैनाती के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस में न्यूक्लियर मोर्चा डायरेक्ट रक्षा मंत्री शोइगु संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से आइसलैंड पहुंचे बॉम्बर्स की स्क्वाड्रन का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्रयू कुसगार्ड कर रहे हैं, जो वॉर जोन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।